प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5। ऐ नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुँचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है, अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाश्ते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सगजिगी अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ गलातियों के नाम पौलुस का पत्र से है, और पौलुस वहाँ पर विश्वासियों को चिट्ठी लिखते हैं। इसका मूल कारण यही है, आदि कलीसिया में जो विश्वासी थे, शुरू में
वो अधिकांश मतलब पूरे के पूरे यहूदी ही थे। गैर यहूदियों को कलीसिया में और विश्वास में लाने का पहली घटना तो ये कोर्नेलियस के आदिम कलीसिया में सबसे पहले गैर यहूदी जो विश्वासी बने थे वो कोर्नेलियस है, जिसके बारे में प्रेरितों का कार्य के अलावा अध्याय 10 में पढ़ते हैं। अब तभी से गैर यहूदियों को विश्वास में लाना और कलीसिया का सदस्य होने का अधिकार दिया गया था। अब पौलुस अधिकांश गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार की घोषणा करते थे और बहुत लोग विश्वास में आए थे। ऐसे लोगों के बीच यरूशलेम से कुछ यहूदी मूल से आए विश्वासी आकर उल्टा पुल्टा ये संदेश देते थे, शिक्षा देते थे कि गैर यहूदी यूनानी और इस तरह का लोग जो विश्वास में आए हैं उनको यहूदी परंपराओं को मानना है, विशेष करके कतना और कोशार जो भोजन है, यहूदी परंपरा के अनुसार भोजन कोशार होना चाहिए, जिसको ये शुद्ध भोजन बोलते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में लोग यह सात्विक भोजन ना तामसिक, तो ऐसा भोजन का ये सब प्रबंध ये सब लागू करना चाहते थे। पौलुस इसका विरोध करते थे। पौलुस आज के पाठ में कहते हैं कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया, ना समझ गलती, जिसने आप लोगों को पर जादू डाला है। आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से दिखलाया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। यीशु हमारे लिए मरे थे क्रूस पर। जैसे गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 9 में ईश्वर ने एक सांप को एक बड़े एक पोल पर लगाना, और जब सांप काटे थे यहूदियों को वो रेगिस्तान में, तब उस सांप को जो कांसे का सांप है उसको देखना तब वो चंगाई पाते थे। यीशु ने भी ये बात एक बार निकोदेमुस के साथ कहा था। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे थे, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया। जैसे रोमियों का नाम पौलुस का पद अध्याय 3 पद संख्या 25 में कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित अपने रक्त बहा कर करे, और हम विश्वास के तहत उस प्रायश्चित का फल प्राप्त करते हैं। यीशु की मृत्यु हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में हुई है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा यीशु के इस महान मुक्ति कार्य का फल प्राप्त करते हैं, कोई कर्मकांड से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा यीशु के इस महान बलिदान का फल जैसा हमारे लिए मुक्ति है, उसे मुक्त में प्राप्त करते हैं। पौलुस लिखते, मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूं, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला है। पुराने विधान में हम जानते हैं कि ज़्यादा लोगों को आत्मा का अभिषेक नहीं मिला था, कुछ नबियों को मिला था और ये भी कुछ सीमित समय के लिए। अभी आत्मा का अभिषेक यीशु के पुनरुत्थान के बाद पूरे विश्वासी गणों को फ्री में दिया जाता है, जो उसके वरदान की कामना करते हैं। कि आप लोग इतने की ना समझ गए कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। पौलुस ये व्यंग्यात्मक भाषा इस्तेमाल करते हैं। आत्मा के द्वारा आपको वरदान मिला, कृपा पर कृपा और आध्यात्मिक वरदान, ये सब आपको मिला है विश्वास के द्वारा। अभी आप लोग कतना करना चाहते हैं, शरीर के द्वारा पूर्ण करने का अर्थ यही है, कतना करना चाहते हैं, यहूदी परंपराओं को अपनाएं, इस सब में कोई मतलब नहीं। पौलुस कहते थे, आगे भी पहले भी पौलुस ने कहा कि मैं कठोर और एक ऐसा यहूदी था जो अपने धर्म के लिए मरने के लिए मारने के लिए भी तैयार था, परंतु मैंने ये सब छोड़ दिया जब मैंने यीशु को पाया। यीशु जब मुझको अपनाया तभी से हम समझ गए कि एक कर्मकांड से कोई कृपा नहीं मिलती है।
कृपा ईश्वर का फ्री और गिफ्ट है, वरदान है, और ये विश्वास के द्वारा उपलब्ध है, और ये सभी लोगों को उपलब्ध है। जितनों ने उन पर विश्वास किया उन सबों को ये आत्मा का वरदान मिलते हैं। क्या आप लोगों को व्यर्थ की इतने वरदान प्राप्त हुई है? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। पौलुस कहते हैं जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वो संगीता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है? इसलिए आप सुसमाचार का संदेश पर विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा ही आपको ये सब मिला है। ईश्वर का वरदान हमें प्राप्त में मिला है, और ये वरदान यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा विश्वासियों को प्राप्त हुआ है। यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा ही आत्मा का अभिषेक विश्वासियों को, शिष्यों को प्राप्त हुई है, और इसके कारण हमें चाहिए कि हम आत्मा से संचालित होकर इस हमारा विश्वास का जीवन जीते। कर्मकांड पर इतना जोर नहीं देने का है, परंतु ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छा कर्म करें। संत याकूब कहते हैं कर्म के बिना विश्वास निर्जीव होता है। ये नहीं कर्मकांड के कारण हमें विश्वास मिले या आत्मा का अभिषेक मिले, ऐसा नहीं है। परंतु यदि हमें आत्मा का अभिषेक मिला है तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हम अच्छे कार्य करने लगेंगे, और ये फल के रूप में निकलेगा। विश्वास का जीवन अच्छे व्यवहार में प्रकट होता है। प्रभु ने ही कहा एक पेड़ का फल से हमको पता चलता है कौन सा पेड़ है, और हमारे व्यवहार से ही, हमारे आचरण से ही लोग समझेंगे कि हमें आत्मा का अभिषेक हुआ है या नहीं। इसलिए जो अच्छे कार्य नहीं करने का बाद इस पौलुस का मतलब नहीं है। हमें अच्छे कार्य करना है, परंतु ये आत्मा का अभिषेक के फल के रूप में। अच्छे कार्य करके हम ईश्वर के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु ईश्वर के वरदान को प्राप्त करने के फलस्वरूप हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे व्यवहार करेंगे। आज का सुसमाचार उस संदर्भ का है। यीशु ने कल अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण प्रार्थना सिखाया, क्योंकि शिष्य यीशु से मांगे थे गुरुजी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु ने ये हमारे पिता की प्रार्थना उनको सिखाया। इसके बाद यीशु हमें अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि उन्हें सदा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना यीशु के जीवन का एक अभंग हिस्सा था। यीशु प्रार्थनामय व्यक्ति थे, और यीशु की प्रार्थना देखकर शिष्य उनके पास जाकर उनसे मांगते थे गुरुजी हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि ये देखते हैं यीशु के प्रार्थना में इतना दम है कि जो कुछ वह कहते हैं मांगते हैं ऐसा ही होता था। मुर्दे से यीशु बोलते हैं उठ खड़े हो जाओ, तो मुर्दा उठ खड़े होते थे। बगरे सुनते थे और अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने फिरने लगते थे। इसलिए शिष्य आकर यीशु से मांगा था हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और यीशु ने उनको एक प्रार्थना सिखाया। इसके बाद यीशु उनसे ये कहा कि हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा कि कोई मित्र, यीशु ने कहा कि तुम्हें से कोई अपने घर पर कोई अतिथि आ जाता है आधी रात में, तो उनको खिलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप चले जाएंगे आपका दोस्त के घर, वहाँ से मांगेंगे कि हमारे लिए 2-3 रोटी दे, मेरे पास ऐसा मेहमान आया है उनको खिलाना है। यहूदी संप्रदाय के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार, जैसे हमारा भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथि को सम्मान पूर्वक और उनका स्वागत करना चाहिए। अतिथि का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो बिना पूर्व सूचना के आ जाता है वही अतिथि है, बिना तिथि के आने वाला। तो ऐसा एक व्यक्ति इस्राएल में और जो मिडिल ईस्ट में पुराने ज़माने में लोग पैदल ही जाते थे, तो दोपहर के बाद शाम को लोग चलते हैं, क्योंकि उस समय धूप कम होगा, और चलते चलते अपने गंतव्य पे पहुंचने में देरी हो जाता है, और ये व्यक्ति अब आया आध रात को।
तो उनको बिना खाना दिए, क्योंकि वो उनकी इज्जत की बात है, सम्मान की बात है, इसलिए आप अपने घर में खाना नहीं है, इसलिए जाकर पड़ोसी से मांगते हैं। पड़ोसी उनसे कहते हैं कि ये भाई, मैं तो अभी सोने के लिए जा चुका हूँ। उस जमाने में, पुराने जमाने में पैलेस में एक कमरा वाला निवास रहता था, और उसमें कभी कभी ऐसा भी है और कुछ जानवर भी उसके अंदर होगा शायद, क्योंकि उस जमाने में इतना बड़ा विशाल घर नहीं थे। और कहते हैं भाई अपने, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे तंग मत करना। परंतु ये मांगते रहते हैं। तब प्रभु कहते हैं, वो मित्रता के नाते बोलेगी, उठकर तुम कुछ भी नहीं देंगे, परंतु तुम्हारे मांगने पर वो आपके उठेगा और आवश्यकता पूरी कर देगा। रोमी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में पौलुस कहते हैं, आप संकट में धैर्य रखते और प्रार्थना में लगे रहे। और एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में पौलुस लिखते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे। आप लोग जागते रहे और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। निरंतर प्रार्थना करने का आग्रह किया गया है। कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 में पौलुस लिखते हैं, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। थिस्सलुनीकियों का नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में पौलुस लिखते हैं, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु अपने शिष्य से भी कहा था, जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। हमें प्रार्थना की जरूरत है, यीशु ने ये सिखाया। प्रार्थना ये नहीं है कि हम पिता को समझा दे हमारी ये सब जरूरतें, ये नहीं है। प्रार्थना हम अपनी निर्भयता और निर्भरता, ईश्वर पर हमारा जो डिपेंडेंस है, इसको दिखाते हैं। हम जानते पिता, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से ये नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ दे। हे पिता, मैं अपनी समस्याएं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना के यही मतलब है। इसलिए कहते हैं कि हम ईश्वर के सामने आते हैं और ईश्वर पर हमारा निर्भरता प्रकट करते हैं। प्रार्थना का अर्थ ये भी है कि हम ईश्वर के राज की खोज करते हैं, क्योंकि हमें आध्यात्मिक वरदान प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त होती है। प्रभु ने अपने शिष्य से कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने से भी अधिक कठोर होता है खोजना। जो यीशु ने दृष्टांत सुनाया था लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में, एक स्त्री, उनका 10 सिक्के थे, उनमें से एक खो गया तो उसको खोजती रहती है, पूरे घर में झाड़ू मारकर वो खोजती है। एक आदमी का 100 भेड़े थे, उनमें से एक खो जाता है तो उसके खोज में निकल जाता है। खोज में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कटकटाना और भी प्रयत्नशील है, हमको दरवाजे पर कट मारते रहना है, तभी खोला जाएगा। इसका अर्थ है कि हमें प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। हमारी ईश्वर पर निर्भरता, हमारा डिपेंडेंस, ये हमको अनुभव होना चाहिए। हम ईश्वर पर निर्भर है, हमारा कार्य वो ही करता है। इसलिए कहते मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ ऐसे वरदान है जिनके लिए हमें मांगना पड़ेगा। बहुत ऐसे भी वरदान है मांगने पर नहीं मिलता है। जैसे पौलुस ने कहा था, कोरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 में पौलुस लिखते हैं कि मैंने प्रभु से बार बार मांगा। उनके जीवन में कुछ समस्या थी, उसके समाधान के लिए प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, तुमको ये सगना है। हमारे जीवन में भी ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको सगना पड़ेगा, हमको स्वीकार करना पड़ेगा।
कभी कभी लाइलाजी बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये पिता की इच्छा है। यीशु ने भी गत्सेमनी में पिता से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया, पिता यदि आप चाहे ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, परंतु पिता ने यीशु को ये आदेश दिया, तुम्हें प्याला पीना ही है। हमारे जीवन में ऐसी भाई कई बातें मांगने पे हमको शायद नहीं मिलेगा, ये पिता की इच्छा पूरी करना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हमारे लिए सफलता है। क्योंकि यीशु क्रूस पर मरे, दर्दनाक दुख भोग सहकर क्रूस पर मरे, परंतु पुनरुत्थान के द्वारा वे महिमा में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में भी यही है, और हम प्रभु पर अपना निर्भरता, हमारा डिपेंडेंसी हम प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इतना प्यार किया कि आत्मा का अभिषेक देकर हमें अपने पुत्र बनाया, हमें हर प्रकार के बुराई और अंधकार के शक्तियों से सुरक्षा दिया। हे प्रभु, तेरी मगान कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब निरंतर हम प्रार्थना करने सीखे, अब दूसरों के लिए प्रार्थना करें, केवल अपने जरूरतों के लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए। मध्यस्थता प्रार्थना ये विश्वास का एक हिस्सा है, और जितने लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। जितने भी लोग ऐसे हैं प्रभु, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में हम सुनते हैं, जिनके जीवन में ऐसी ऐसी विपत्तियाँ आती हैं, ऐसे समाचार पत्रों में हमें पता चलता है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाए। हे पिता, ऐसे सभी लोगों पर दया कर, और विशेष करके जितने भी लोग हम जानते हैं अब जिनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो उनके साथ दे, उनको चंगाई दे, रोगियों को चंगाई दे, बंधनों से, नशे इत्यादि के बंधनों से लोगों को मुक्ति प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी